वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना हम खरीदने की सलाह देते हैं और ना ही बेचने की। आज हम बात करेंगे कोलैब प्लेटफॉर्म के बारे में। सबसे पहले इस कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी ऑपरेट करती है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड सर्विस में। और आज के दिन यानी कि 7 जुलाई 2025 को इस कंपनी का शेयर प्राइस है 739 रुपीज़ 8 पैसे। और आज इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न के तौर पे दिया 1.98% का रिटर्न। बात की जाए लॉन्ग टर्म की यानी कि 2024 की, तो इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को निराश नहीं किया। मार्केट डाउन था, फिर भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 429% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि आज से ठीक एक साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 7 रुपीज़ 38 पैसे, जो आज के दिन यदि आप खरीदने जाते हैं तो आपको मिल रहा है 39 रुपीज़ 8 पैसे का। बात की जाए 5 साल की यानी कि लॉन्ग टर्म की, तो यहाँ भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स का भरोसा जीता और रिटर्न देना जारी रखा। इस कंपनी ने 5 साल में अपने शेयर होल्डर्स को माला माल किया और रिटर्न के तौर पे दिया 3648% का रिटर्न। यानी कि आज से ठीक 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 1 रुपये 31 पैसे, जो आज के दिन बढ़कर हो चुका है 39 रुपीज़ 8 पैसे का। तो जिस भी शेयर होल्डर्स के पास इस कंपनी के शेयर की अच्छी खासी क्वांटिटी रही होगी, उसे एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिला होगा। बात की जाए इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस की, तो एक साल में इस कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस गया 76 रुपीज़, जबकि एक साल में इस कंपनी का लो शेयर प्राइस था 5 रुपीज़। बात की जाए इस कंपनी के कुछ इवेंट्स के बारे में, तो कंपनी ना केवल अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे रही है, साथ ही साथ ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को फ्री में शेयर भी दे रही है। अभी ही इस कंपनी ने अपने स्टॉक को स्प्लिट किया 1:2 के रेशियो में। यानी कि जिस भी शेयर होल्डर्स के पास इस कंपनी का एक शेयर था, उसको 2 फ्री में एक्स्ट्रा फ्री शेयर मिले। सिर्फ इतना ही नहीं, कंपनी ने फ्री में शेयर तो दिए ही दिए, साथ ही साथ इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी दिया, हर एक शेयर के बदले में 0.01 पैसे का। तो कंपनी ना केवल लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे रही है, साथ ही साथ अपने शेयर होल्डर्स को फ्री में शेयर भी दे रही है और डिविडेंड भी दे रही है। बात की जाए इस कंपनी के फाइनेंशियल बात की जाए कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो हम देखेंगे कंपनी का मार्केट कैप है 782 करोड़। शेयर मार्केट में 3 तरह की कंपनियां होती हैं, एक होता है स्मॉल कैप वाली, मिड कैप वाली और लार्ज कैप वाली। ये कंपनी लार्ज मिड कैप की कंपनी है, जिसका मार्केट कैप होता है 500 करोड़ से लेके 7000 करोड़ के बीच में। बात की जाए इस कंपनी के पीबी रेशियो की, तो कंपनी का पीबी रेशियो है 31.83। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 या तो बिलो 3। पीबी रेशियो एक फाइनेंशियल मैट्रिक होता है जो कंपनी की मार्केट वैल्यू को कंपेयर करता है उसकी बुक वैल्यू से। बात की जाए इस कंपनी की इंडस्ट्री पी की, तो कंपनी का इंडस्ट्री पी है 31.79। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 से लेके 25 के बीच में। इंडस्ट्री पी से ये पता चलता है कि कंपनी का जो स्टॉक है मार्केट में चीप है या एक्सपेंसिव। इससे ये भी पता चलता है कि कंपनी का स्टॉक अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। लोअर पी रेशियो अच्छा कहलाता है फॉर बोथ बिजनेस के लिए और शेयर होल्डर्स दोनों के लिए। बात की जाए इस कंपनी के डेब्ट टू इक्विटी की यानी कि लोन कर्ज की, तो कंपनी पर किसी भी तरह का कोई लोन कर्ज नहीं है। जानते हैं इस कंपनी का आरओई को यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी, तो कंपनी का आरओई है 11.68%। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15 से लेकर 20% के बीच में। आरओई का मतलब होता है कि जो पैसा शेयर होल्डर्स ने कंपनी को दिया है, कंपनी ने उसका प्रॉपर यूटिलाइज किया भी है या नहीं, यानी कि कंपनी ने कोई प्रॉफिट अर्न भी किया है या नहीं। तो शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15 से लेकर 20% के बीच में। जब भी किसी कंपनी का आरओई हाई होता है या पॉजिटिव होता है, तो ये साफ बताता है कि कंपनी ने हमारे पैसे को सही से यूटिलाइज किया है, जिससे लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता है। और जब भी किसी कंपनी का आरओई कम होता है या नेगेटिव होता है, तो बताता है कि कंपनी ने हमारे पैसे को सही जगह ढंग से यूटिलाइज नहीं किया, जिससे लॉन्ग टर्म में रिटर्न पाने की संभावना कम हो जाती है। बात की जाए इस कंपनी के ईपीएस टीटीएम के बारे में, तो वो है 0.14। शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस टीटीएम कहलाता है 80 और उससे ज्यादा। अर्निंग पर शेयर ट्रेलिंग 12 मंथ का ये मतलब होता है कि कंपनी ने लास्ट 12 मंथ में कुछ अर्न किया भी है या नहीं। बात की जाए इस कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन की, यदि हम क्वार्टरली देखें तो कंपनी का रेवेन्यू इस क्वार्टर में रहा 20.49 करोड़। यदि हम ईयरली देखें तो 2024 में इस कंपनी ने रेवेन्यू के मामले में अर्न किया सिर्फ और सिर्फ 2.26 करोड़। बात की जाए इस कंपनी के प्रॉफिट की,
तो क्वार्टरली देखें तो कंपनी का प्रॉफिट रहा इस क्वार्टर में 0.95 करोड़, जबकि ईयरली देखें तो 2024 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट रहा 1.79 करोड़। बात की जाए इस कंपनी की नेटवर्थ की तो 2024 में इस कंपनी का नेटवर्थ रहा 21.70 करोड़। जानते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को, तो साफ देखा जा सकता है कि इस कंपनी में रिटेलर्स यानी कि हम लोग का पैसा सबसे ज़्यादा लगा हुआ है, जिसका परसेंटेज है 66%। जबकि दूसरे नंबर पर आता है प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स और मालिक, तो उनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है सिर्फ और सिर्फ 34% का। जानते हैं इस कंपनी के बैलेंस शीट को, तो हम देख सकते हैं इक्विटी कैपिटल। हम देखें इक्विटी कैपिटल का मतलब होता है कि जो कंपनी ने कैपिटल अर्न किया है अपने शेयर को बेच के इन्वेस्टर से, वो पैसे को इक्विटी कैपिटल कहते हैं। यदि हम 2023 को देखें तो मार्च 2023 में इस कंपनी का इक्विटी कैपिटल था 10.20 करोड़, जबकि वो 2 साल में बढ़कर यानी कि मार्च 2025 में हो गया डबल 20.40 करोड़। बात की जाए इस कंपनी के रिजर्व के बारे में, रिजर्व का मतलब ये होता है कि जो पैसा कंपनी ने बचा के रखा है फ्यूचर में आने वाले अपने प्रोजेक्ट्स के लिए, तो मार्च 2023 में इस कंपनी का रिजर्व था 9.71 करोड़, जबकि मार्च 2025 में इस कंपनी का रिजर्व कम हो गया है जो कि रहा 4.16 करोड़। बात की जाए इस कंपनी की बोरोइंग की, यानी कि जो कंपनी अपने प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए जो लोन्स लेती है शॉर्ट पीरियड के लिए, उसको बोरोइंग्स कहते हैं। और कंपनी का बोरोइंग यानी कि मार्च 2023 में था 0.29 करोड़, जबकि मार्च 2025 में ये घट कर हो चुका है 0.03 करोड़। तो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को ना केवल एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे रही है लॉन्ग टर्म में, साथ ही साथ ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को फ्री में शेयर भी दे रही है और थोड़ा सा ही डिविडेंड भी निकाल के दे रही है, और शेयर प्राइस भी 50 रुपये से कम है। फिर भी जिस भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करें खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें।